यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट पर बीच में इंडिया को घसीटने की कोशिश क्यों हो रही है और इस नैरेटिव के पीछे कौन है। सबसे पहले जरा फैक्ट्स देख लीजिए। पहली बात, यह अटैक इंडियन वाटर में नहीं हुआ। ईरानियन शिप को हिट किया गया इंटरनेशनल वाटर में, लगभग 450 माइल्स इंडियन कोस्ट से दूर। इंटरनेशनल वाटर का मतलब होता है जहां किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होता। दूसरी बात, जब तक वो शिप इंडियन वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास था, किसी ने उसे टच तक नहीं किया। यूएस ने अटैक तब किया जब शिप कंप्लीटली इंडियन जुरिस्डिक्शन के बाहर निकल गया। अब सवाल ये है, इसमें इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ गई? सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर आपकी सोसाइटी में एक गेट टुगेदर होता है, पार्टी खत्म होने के बाद किसी गेस्ट के घर जाते वक्त उसके ऊपर कोई पर्सनल राइवल अटैक कर दे, तो क्या उस अटैक के लिए सोसाइटी के होस्ट को ब्लेम करेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर इंडिया को क्यों? क्या कांग्रेस चाहती थी कि इंडियन नेवी ईरानियन शिप को एस्कॉर्ट करके घर छोड़ने जाए, या फिर हम उन्हें फोर्सफुली बोलते कि आप हमारे वाटर से बाहर मत निकलो? एक और फैक्ट, इंडियन ईरान नेवल एक्सरसाइज 25 फरवरी को ही खत्म हो चुका था। अटैक हुआ एक वीक के बाद और वो भी इंटरनेशनल वाटर में। इसलिए इस इश्यू पर इंडिया को ड्रैग करने वाले सिर्फ दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहले, ईरान के लॉयलिस्ट जो चाहते हैं इंडिया ईरान की तरफ से वॉर में कूद पड़े, और दूसरे इंडिया हेटर्स जो हर सिचुएशन में इंडिया को ही ब्लेम। और सैडली कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स इन दोनों कैटेगरीज के बीच कहीं ना कहीं खड़ी दिख रही है। नेशनल सिक्योरिटी जैसे सीरियस इशू पर भी चीप पॉलिटिक्स करना सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करता है।